नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो दिल को दहला देती है। एक कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है। नाम है कफन। चलिए समझते हैं इसे। कहानी की पहली ही लाइन सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, एक औरत जो प्रसव पीड़ा में तड़प रही है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो एक दर्दनाक रात है जहां इस पूरी ट्रेजेडी की, इस पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। तो कौन है इस कहानी के किरदार? मिलियन से। एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है और उसमें रहते हैं घीसू यानी पिता और उसका बेटा माधव। और ये दोनों हैं कौन? कामचोर, आलसी, जिन्हें काम से कोई लेना देना नहीं। और झोपड़ी के अंदर अंदर है माधव की पत्नी बुधिया, बेचारी जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और झोपड़ी के अंदर से एक बहुत ही कमजोर, दर्द में डूबी हुई आवाज आती है। ये बुधिया है जो मदद के लिए पुकार रही है, कह रही है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और यहीं पर कहानी एक ऐसा सीन दिखाती है जो आपको अंदर तक हिला देगा। एक तरफ झोपड़ी के अंदर बुधिया दर्द से तड़प रही है और दूसरी तरफ ठीक बाहर ये बाप बेटा घीसू और माधव आराम से आग ताप रहे हैं। मतलब सोचिए, कितनी बेफिक्री, कितनी उदासीनता है ये। वाकई दिल दहला देने वाली बात है। अब माधव वो कहता भी है कि अंदर जाकर देखो तो सही, लेकिन घीसू क्या जवाब देता है? वो कहता है, डॉक्टर को बुलाने के पैसे कहाँ हैं बेटा? अब ये बात ये गरीबी की सच्चाई भी है और शायद शायद काम न करने का एक बहाना भी। और फिर वक्त बीतता जाता है। झोपड़ी के अंदर से जो दर्द भरी आवाजें आ रही थीं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। एक डरावनी खामोशी। अब रात बीत चुकी है, सुबह होती है और सुबह अपने साथ एक नई लेकिन बहुत दुखद जिम्मेदारी लेकर आती है। अब चाहिए कफन के लिए पैसा। जी हां, सुबह तक बुधिया की मौत हो चुकी थी। वो दर्दनाक रात एक जान लेकर खत्म हुई। मौत के बाद अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई। माधव रोने का नाटक करता है और कहता है, हाय अब तो उसके लिए कफन भी नहीं है। और देखिए, कफन सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, वो एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक अंतिम संस्कार का रिवाज है। तो अब ये दोनों क्या करते हैं? ये जाते हैं गांव वालों के पास मदद मांगने। गांव के लोग भी जानते हैं कि ये दोनों कितने आलसी हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मौत का मामला था तो तरस खाकर कफन के लिए पैसे दे ही देते हैं। चलो, पैसे तो आ गए, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। उन पैसों से खरीदे जाने वाले कफन का आखिर हुआ क्या? और बस यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा मोड़ जहां इंसानियत का ही सौदा हो जाता है। कफन खरीदने के लिए मिले पैसों से वो बाजार तो जाते हैं, लेकिन कफन की दुकान पर नहीं। वो पहुंच जाते हैं सीधा शराब की दुकान पर। और फिर क्या होता है? कफन के लिए जमा किया गया एक एक पैसा शराब पर खर्च होता है, गर्मा गर्म पूड़ियों पर खर्च होता है। और कफन? अरे, कफन तो कभी खरीदा ही नहीं गया, जीरो। और इसके बाद शुरू होता है अपने आप को सही साबित करने का खेल। माधव नशे में धुत होकर कहता है, उसे क्या, वो तो अब स्वर्ग चली गई, आराम करेगी। घीसू भी पीछे नहीं रहता, वो भी कहता है, हाँ सही बात है, कफन उसके साथ जाता थोड़े ही, यहां जली तो जाता। मतलब देखिए कैसे ये लोग अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लेते हैं। और इसका अंजाम क्या हुआ? बुधिया की लाश वैसी की वैसी पड़ी रही, बिना कफन के, एक लावारिस लाश की तरह। तो सवाल यह है कि प्रेमचंद इस कहानी से हमें बताना क्या चाहते हैं? इसका असल मतलब, इसका संदेश क्या है? देखिए, कहानी का जो सबसे बड़ा और गहरा संदेश है वो ये है कि गरीबी सिर्फ जिस्म को नहीं मारती, कई बार वो इंसान के अंदर की आत्मा को, उसकी इंसानियत को भी मार देती है। ये कहानी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखती है। वो ये कि जब लाचारी और बेबसी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इंसान को पत्थर दिल बना देती है, संवेदनहीन बना देती है। घीसू और माधव का जो रवैया था वो सिर्फ उनका आलस नहीं था, वो उस पूरे सिस्टम का नतीजा था जिसने उन्हें इस हाल पर पहुंचा दिया था, उनसे उनकी इंसानियत तक छीन ली थी। और कहानी का अंत समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये उस समाज की बात करती है जो इंसानियत को मरता हुआ देखकर भी चुपचाप खड़ा रहता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर, क्या बुधिया की मौत के गुनहगार सिर्फ घीसू और माधव थे,
या फिर वो पूरा समाज भी उतना ही जिम्मेदार था जिसने उन्हें इस कदर बेबस और संवेदनहीन बना दिया था।